Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital, अलीगढ़। आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहते होंगे कि मैं कई सारे वीडियोस पब्लिकेशंस करते रहता हूँ रिलेटेड टू फुट रिकंस्ट्रक्शन एंड पैरालिटिक डिफॉर्मिटीज़। मेरे काफ़ी सर्जरीज टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज में हुई हैं बिकॉज मेरा स्पेशलाइजेशन टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज और फुट रिकंस्ट्रक्शन में ही है। जितनी भी पैरालिटिक डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, चाहे वो हैंड की हो या पैर की हो, हम लोग सब इनमें टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज करते हैं। तो ये जो सीरीज में अभी आप लोगों को 15 मिनट का एक वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, इसमें हर एक तरीके का पेशेंट होगा। कुछ पेशेंट्स कानपुर से आए, एक पेशेंट ग्वालियर से आए, गुजरात से आए, बिहार से आए, काफ़ी दूर दूर से मरीज़ आए हैं और हर मरीज़ की एक अलग स्टोरी है। इसमें बहुत से लोगों को एक पेशेंट को फुट ड्रॉप हेड इंजरी की वजह से हुआ है, दूसरे पेशेंट को फुट ड्रॉप स्पाइन इंजरी की वजह से हुआ है, तीसरे पेशेंट को फुट ड्रॉप लेग इंजरी की वजह से हुआ है और कुछ पेशेंट्स को फुट ड्रॉप अपने आप ही हो गया है। तो ये एक 4-5 जो हमने ऑपरेशंस करे हैं पिछले 1-2 दिन में, वो मैं एक रिव्यू देने वाला हूँ। एक वार्ड राउंड्स होते हैं हमारे, जो डेली राउंड्स होते हैं हॉस्पिटल में, वो एक तरह से एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा किस तरह से हम लोग राउंड देते हैं, किस तरह से हम लोग पेशेंट्स को देखते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनका हल ढूंढते हैं। और मैं आपको दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का कि आप लोग इतने दूर दूर से मेरे पास आ रहे हैं इस भरोसे से कि आप लोग सही हो सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग सही होके जाएंगे यहाँ से और काम आप लोगों का बिल्कुल ठीक तरीके से होगा यहाँ पे। सर्जरीज, क्योंकि हम लोगों का इतना एक्सपीरियंस है फुट रिकंस्ट्रक्शन में, तो सर्जरीज आपकी डेफिनेटली अच्छी होंगी और यहाँ से बेहतर होके जाएंगे। और जो पेशेंट्स ऑपरेट होके गए हैं, मैं आप लोगों को उम्मीद दिलाता हूँ कि आप ना बेहतर कर सकता हूँ, आपको उतना बेहतर करूँगा। Thank you so much for trusting, for having trust in me. I really thank you for all my patients. जितने भी पेशेंट्स दूर दूर से आ रहे हैं, मैं उनका काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग एक भरोसा करके मेरे पास आए। और मैं आप लोगों को सबको उम्मीद देता हूँ कि आप लोग यहाँ से सही होके जाएंगे। ये एक सीरीज होगी वीडियोस की। आई होप दीज वीडियोस आर रियली हेल्पफुल टू यू गाइस। तो आज पहले पेशेंट से हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ पेशेंट आए हैं जिनको स्पाइन में इंजरी हो गई थी और ये 3 साल पहले ये स्पाइन में प्रॉब्लम होने की वजह से इनका जो नस है जो पीछे से वो कंप्रेस हो गई थी। तो डिस्क जो प्रोलैप्स हुआ था उसने नस को दबा दिया था, जिस वजह से इनका फुट में पैरालिसिस हो गई थी, जिसे हम फुट ड्रॉप कहते हैं। तो ये उन्होंने मेरे ख्याल से ऑपरेशन कब कराया था आपने? 2 साल पहले इन्होंने स्पाइन का ऑपरेशन कराया और इस बेसिस पे कि वो फुट की जो वीकनेस है वो रिकवर हो जाएगी, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाई। और तो आज ये 2 साल बाद हमारे पास आए थे। तो इनका हम लोगों ने ऑपरेशन कर लिया है। ऑपरेशन से पहले का वीडियो लेट जाओ। ऑपरेशन के पहले का वीडियो हमने पोस्ट नहीं करा क्योंकि जो हम लोग डिफॉर्मिटीज़ दिखाते हैं सब पेशेंट्स में वही सब सेम डिफॉर्मिटीज़ थी। इनका जो मूवमेंट था वो अंदर वाला मूवमेंट बहुत वीक था। ये मेरे पास 3 महीने पहले आए थे और ये इनका जो पावर था अंदर वाले मूवमेंट का, ये बहुत वीक था। अराउंड पावर जो होगा 2/5 होगा या 3/5 होगा। तो इनको मैंने 3 महीने मेहनत करने को बोला। इनके जो अंदर वाले मूवमेंट्स हैं, ये वाले मूवमेंट्स करने को इनको बहुत बोले थे हम लोगों ने, और 3 महीने इन्होंने काफ़ी मेहनत करी कि अंदर का मूवमेंट आ जाए और बाहर वाला मूवमेंट भी आ जाए। और 3 महीने में इनका रिजल्ट अच्छा खासा रहा। तो जब इनके मूवमेंट्स आ गए थे, क्योंकि इनका हमने शुरू में देखा था कि इनवर्ड मूवमेंट थोड़ा कमज़ोर है, तो हमने इनके केस में 2 टेंडन यूज़ करे हैं, एक टिबियालिस पोस्टीरियर वाला टेंडन और एक बाहर वाला टेंडन, पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन। तो इससे क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत भी वीकनेस होती है एक टेंडन में, तो दूसरा टेंडन जो है वो उसको कवर अप कर लेता है। ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया इनका, करीब अराउंड 3 आवर्स का ऑपरेशन था, लेकिन इट वेंट वेरी गुड। और इनका ये आज इनका 3rd डे है, कल हमको डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे लगता नहीं है कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है। कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? कोई, बिल्कुल सब सही था। ठीक है। जब 1.5 महीने बाद इनका हम प्लास्टर निकालेंगे तो हम इनके रिजल्ट्स देखेंगे और इनको चलने को बोल देंगे। हम लोग यूजुअली 4 वीक्स बाद, ऑपरेशन से 4 हफ्ते बाद वेट डालने को बोल देते हैं और ऑपरेशन के 6 हफ्ते बाद हम लोग प्लास्टर निकालने को बोल देते हैं। 6 हफ्ते बाद जब इनको चलना होगा तो 1.5 महीने और हम लोग फुट स्प्लिंट बांधते हैं, जो कि रात के वक्त या बैठते वक्त हम लोग फुट स्प्लिंट बांधना ज़रूरी होता है। लेकिन चलते वक्त फुट स्प्लिंट बांधने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि फिर मूवमेंट नहीं तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है। इस तरह से जो है ये पूरी रिकवरी हो जाएगी। और क्योंकि ये वज़न इस पैर में नहीं डाल पा रहे थे, तो इस पैर में क्या हुआ था कि इनके कुछ अल्सर्स हो गए थे, काफ़ी गहरा ज़ख्म है यहाँ पे, जिसका हम लोग ड्रेसिंग करते रहेंगे।
हर एक दिन छोड़ के, और होपफुली दे विल बी फाइन। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ऐसे पेशेंट्स में जिनको फुट ड्रॉप होता है तो पूरा वेट जो है दूसरे पैर में आने लगता है। तो इसलिए हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि जब भी फुट ड्रॉप हो और अगर 1 साल से ज़्यादा हो जाए तो उसे ऑपरेट करा लेना चाहिए, नहीं तो वो वेट करने से ना फ़ायदा होता है और आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। तो ये हम लोगों ने इनकी ड्रेसिंग खोली है और ये देखिए आप, यहाँ से हमने tibialis posterior टेंडन लिया, यहाँ से हम लोग स्लाइड कर लेते हैं और यहाँ से लेने के बाद हम लोग फिर टेंडन को इस तरफ से रीरूट कर लेते हैं टनल बना के, और फिर जो tibialis posterior टेंडन है हम लोग यहाँ से रीरूट करके एक टनल बना के इस बोन के अंदर हम जोड़ देते हैं। दूसरा टेंडन जो हमने लिया है वो पेरोनियस लॉन्गस है, वो यहाँ से पेरोनियस लॉन्गस लिया जाता है, जो बाहर वाला टेंडन होता है यहाँ से स्लाइड करते हैं, टनल बना के फिर ऊपर ले लेते हैं और दूसरी बोन के अंदर हम फिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों टेंडन, जो अंदर वाला टेंडन है और बाहर वाला टेंडन है, हमने इनमें दोनों इस्तेमाल करें कि इनका मूवमेंट अच्छा हो सके। आप लोग देख रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद पहला दिन है ये, और ये बिल्कुल फुट जो है स्ट्रेट हो चुका है और जो पहला ड्रूपिंग वाला फुट था, जो फुट ड्रॉप था, वो अभी ख़त्म हो चुका है। होपफुली मूवमेंट्स अच्छे आ जाएंगे आने वाले वक्त में। ये हम लोग गॉस पीस लगाते हैं हर पेशेंट में और इसमें भी हमने ये लगाया है। तो ये हमारे दूसरे पेशेंट हैं जो हमने ऑपरेट करा था कल। दीपक नाम है इनका और ये बिहार से आए थे। काफ़ी ख़राब इनकी हिस्ट्री है कि इनको हेड इंजरी हो गई थी और काफ़ी पूरी ब्लीडिंग हो गई थी यहाँ पे, जिसकी वजह से इनको ऑपरेट कराना पड़ा। ये पूरा एरिया जो है इनका डैमेज था और यहाँ से पूरी बोन निकाली गई थी। हेड इंजरी की वजह से ऑपरेशन, मेरे ख्याल से ऑपरेशन हुआ था, कितना टाइम पहले ऑपरेशन हुआ था? 3 साल पहले। एक हिस्ट्री बताओगे क्या क्या हुआ था एग्जैक्टली? इनको ब्रेन हेमरेज हुआ था टेम्पोरल पार्ट में, जो एक्सीडेंट के कारण हुआ था। वो उसके बाद ये 6 महीने ऑन कॉन्शियस रहे हुए हैं, और उसके बाद ये कॉन्शियस हुए, उसके बाद ये लेफ्ट पैर में फुट ड्रॉप हो गई। तो अभी कितना टाइम हो गया टोटल? पूरे 3.5 साल हो गए। 3.5 साल हो गए। ये 3.5 साल हो गए हैं। एक ही कितने ऑपरेशन हो चुके हैं इनके? इनके पैर का 2 हो चुका है ऑलरेडी, ये पेल्विस का और ये सब का। तो क्या होता है कि जब हेड इंजरी हो जाती है और पेशेंट्स को काफ़ी लंबे टाइम तक लेटना पड़ता है हेड इंजरी के बाद, ऑपरेशन के बाद, ऐसे पेशेंट्स में एक्स्ट्रा बोन्स बनने लगती हैं। जब हमने इनका पेल्विस का एक एक्सरे करा था, इनका मूवमेंट, पेल्विस का, हिप का मूवमेंट बहुत कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि इनके बोन्स बन चुकी हैं उस हिप में, काफ़ी तरफ एक्स्ट्रा बोन बन चुकी है। जो जब बोन्स बन जाती हैं तो हिप का मूवमेंट जो है काफ़ी कम हो जाता है। एक और प्रॉब्लम इनके साथ ये हुई थी कि क्योंकि ये लेटे रहे काफ़ी समय तक और हेड इंजरी की वजह से भी एक रीज़न हो सकता है कि इनकी जो नसें हैं वो सब ख़राब हो चुकी थी पैर की, तो इनका पैर भी काम करना बंद हो गया था और ये अंदर की तरफ पूरा टिल्ट हो गया था। ये इनका देखिए, एक ऑपरेशन से पहले का एक चलने का वीडियो है, ये किस तरह से चल रहे हैं। ये अपना पंजा नीचे की तरफ नहीं गिराते हैं क्योंकि इनको वीकनेस है लेफ़्ट फुट की, और इसी वजह से इनका टेंडन जो वीक था उसको हमने ट्रांसफ़र करा है। और अपनी उंगलियों का भी काफ़ी डिफ़ॉर्म्ड शेप था इनका, और उंगलियों का भी हमने ऑपरेशन कर लिया है। सर्जरी अच्छी गई है, रिजल्ट्स विल बी फाइन। प्रॉब्लम एक और इनकी ये थी कि इनका जो बिग टो था वो पूरा डिसलोकेट पड़ा हुआ था। जो आप देख रहे हैं ये तार लगा हुआ है, तो इसका टो का भी हमने ऑपरेशन करा। यहाँ से दीपक इसे खोल दो। तो हम लोगों ने पूरा ये एरिया खोला और ये बोन्स निकाली थी हमने यहाँ से, और फ्रेश करके हमने इनका वायर लगा दिया। तो हमने ये जोड़ जो होता है, जो डिसलोकेट था एकदम, जो बिग टो था वो नीचे की तरफ टिल्ट होया हुआ था, तो उसको हमने सीधा कर दिया और तार लगा दिए। इनकी ये सब उंगलियां भी टेढ़ी थी। ये जितनी भी उंगलियां आप देख रहे हैं इस पैर में, ये सब ऐसे जा रही थी और काफ़ी टिल्ट हो गई थी। इनके भी टेंडन हमने रिलीज़ करे हैं। इस पैर में हमने पीछे का टेंडन लूज़ करा है, ये पीछे वाला टेंडन लूज़ करा है जो हम लोग यहाँ टेंडो एक्लिस बोलते हैं, और हमने साथ में tibialis posterior को भी यहाँ ट्रांसफ़र करा है, जिसके बाद पैर इनका सीधा हो चुका है। और देखते हैं 1.5 महीना इनका प्लास्टर लगेगा। 1.5 महीने बाद जब प्लास्टर हट जाएगा तो हम लोग इनके रिजल्ट देखेंगे और पूरी तरह से वज़न डाल पाएंगे। हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वली? किसी भी तरह की कोई मसला तो नहीं था? कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। ये लोग मेरे पास, मेरे ख्याल 3 महीने पहले आए थे। कब आए थे? नहीं, 6 महीने पहले आए थे। 6 महीने पहले आए थे। लेकिन उस वक्त मेरे ख्याल से ये ऑपरेट नहीं कराने कि कोई बहुत से रीजंस होते हैं जो पेशेंट्स ऑपरेट नहीं कर पाते। तो अब ये मेरे पास आए थे इस वक्त कि इनका ऑपरेशन के लिए तैयारी थी इनकी, और हम लोगों ने ऑपरेट करा है। होपफुली थिंग्स विल बी फाइन, और उम्मीद है कि इनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे। थैंक यू। ये हमारे तीसरे पेशेंट हैं सुबोध सिंह। इनका बेसिकली इंजरी हो गई थी। सुगाड़ सिंह। सुगाड़ सिंह, मैं नाम हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ।
सुखार सिंह। तो इनको ये सुखार सिंह चोट कैसे लगी थी? इनका कूल्हे में चोट लगी थी, तो इनका हमने फुट का ऑपरेशन नहीं करा। हमारे फुट के काफ़ी वीडियोस होते हैं, लेकिन हिप का फ्रैक्चर था इनको, तो हमने हिप का ऑपरेशन करा है। काफ़ी ख़राब फ्रैक्चर था, करीब 3 घंटे लगे इनको ऑपरेशन करने में। तो पूरा हिप, आपको एक्सरे दिखाऊंगा मैं, तो पूरा हिप चूरा चूरा हो गया था। तो हम लोगों ने इनको ऑपरेशन थिएटर ले गए थे अगले दिन, और पूरा अच्छे से हमने ऑपरेशन करा, और होपफुली एवरीथिंग वेंट फाइन। बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया है। तो हिप फ्रैक्चर में ये होता है कि जब भी कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें प्लेट्स लगाई जाती हैं, या हम लोग हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। दो ही चीज़ें होती हैं। यंग पेशेंट्स में हमेशा हमारी कोशिश होती है कि इसमें हम प्लेट लगा के जो अपनी नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल हड्डी है, वही जुड़ जाए। करीब इसमें 3 महीने लग जाते हैं रिकवरी होते होते। लेकिन इनको 1.5-2 महीने बाद हम इनको हल्का सा वॉकर से चलवा देंगे और हल्का हल्का वजन डालना शुरू कर देंगे। सुगार सिंह, कैसे चोट लगी थी वो बता दो। लेंटर की पट्टी डाल रहे थे, गाटर पटिया, हाँ, पटिया टूट गई थी, ऊपर से गिर गए थे। ऊपर से गिर गए थे। कितनी ऊंचाई होगी? करीब होगी 12-13 फुट करीब। 12-13 फीट होगी। तो 12-13 फीट ऊंचाई से गिरे, और जब ये आए थे तो काफ़ी सीवियर पेन था इनको, और इनको हमने स्टेबलाइज करा। और ऑपरेशन, आज तीसरा दिन है ऑपरेशन का, तीसरा दिन है आज, है ना? तीसरा दिन ऑपरेशन का है। एवरीथिंग वेंट फाइन एंड he'll बी बैक टू नॉर्मल। आई थिंक इन ऑलमोस्ट 2 या 3 मंथ्स लगता है नॉर्मल होने में, लेकिन he'll बी गुड। ठीक है सुभाष सिंह, कोई परेशानी नहीं होती है, सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, कोई बिल्कुल परेशानी, या हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल ठीक था, सब बिल्कुल बढ़िया। बहुत बढ़िया करके हुआ ठीक था। ठीक है, ठीक। चलो, तो ये इनका एक्सरे है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ख़राब फ्रैक्चर था इनका हिप का। और ऑपरेशन के बाद वाला एक्सरे ये था, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जोड़ दी हैं, और ये प्लेट जो लगी हुई है ये इसे मजबूती से पकड़ी हुई है। ये हमारे 5th पेशेंट हैं जो आए हैं, और इनका जो है प्रॉब्लम ये हुई थी कि इनका यहाँ फिक्सेटर लगा हुआ था। इनका टिबिया का काफ़ी ख़राब फ्रैक्चर था, और इस फ्रैक्चर की वजह से बोन ग्राफ्टिंग, स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ हुई थी। एक्सटर्नल फिक्सेटर भी लगा हुआ था, और इंजरी के दरमियान इनका नर्व इंजरी भी हो गई थी। ये ऊपर नहीं ले जा पाते उस नर्व इंजरी की वजह से, और इसी का मैनेजमेंट के लिए जो फुट की पैरालिसिस है ये हमारे पास आए हैं। आप लोग देख रहे हैं इनका राइट फुट, ये बिल्कुल ड्रूपिंग फुट है, फुट ड्रॉप है इनको, और ये पैर को बिल्कुल ऊपर नहीं ले जा पाते हैं। और जिस तरह से चल रहे हैं ये, इनका पैर हमेशा नीचे ज़मीन में टकराता है। तो ये हमारे पेशेंट प्रिंस हैं, जो हमने कल वीडियो शूट करा था। ये हमारे शायद 2-3 दिन में 5वें पेशेंट ऑपरेट कर रहे हैं। और इनका हमने जैसे कल डिफॉर्मिटी दिखाई थी, जिस तरह से ये चल रहे थे और इनका पूरा पैर में कंट्रैक्चर्स हो गए थे, इनका ऑपरेशन हो चुका है। तो इसमें ख़ास प्रॉब्लम क्या हुई थी कि फोकस करना इस पैर में, ये इनका नॉर्मल पैर है। तो इनका हम लोग ने जब मसल रिलीज करी थी, तो जितनी भी मसल्स थी वो बिल्कुल बोन से एकदम चिपकी हुई थी, और काफ़ी टाइटनेस थी। जितने भी टेंडन्स थे उसमें हम लोग डिस्टिंग्विश करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन सा टेंडन कहाँ पे है। तो हम लोगों ने पूरा टेंडन यहाँ बोन से रिलीज़ करा, जिसकी वजह से पूरे टेंडन्स ढीले हुए थे, और उनको रिलीज़ करने के बाद ही हम लोग फिर वो टेंडन जो टिबियालिस पोस्टीरियर यहाँ से होता है उसको हम लोग ला पाए। नहीं तो वो इतना टाइट हो रहा था कि हम लोग उस टेंडन को यहाँ पे ला नहीं पा रहे थे। यहीं पे हम लोग, मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ एक्सपीरियंस बहुत ज़रूर काम आता है। क्योंकि कोई नया सर्जन ये कर रहा होता तो यहाँ पे वैस्कुलर सप्लाई या जितनी भी आर्टरीज होती हैं पैर की, सब यहीं पे होती हैं। तो अगर हमने सही से रिलीज़ नहीं करा तो आर्टरीज भी डैमेज हो सकती है। और यहीं पे हम लोग कहते हैं कि अगर आप कोई भी सर्जरी कराएं तो हमेशा किसी एक्सपीरियंस्ड सर्जन से ही कराएं, जो लोग सर्जरीज करते रहते हैं। चाहे आप कहीं भी कराएं सर्जरीज, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सर्जरीज बहुत ही क्रूशल होती हैं, और ये जितनी भी वैस्कुलर सप्लाई है पैर का, पूरा वैस्कुलरिटी यहीं से आती है पैर की। तो अगर किसी पेशेंट को ये फिक्सेटर, जैसे यहाँ पे पूरा दिख नहीं रहा, प्लास्टर लगाया है हम लोगों ने, लेकिन इनका पूरा फिक्सेटर और पूरा टिबिया फ्रैक्चर हुआ था, और उसकी वजह से सब मसल्स इतनी टाइट हो गई थी, वेसल्स भी टाइट हो गई थी। इनका शायद पहले डॉपलर भी हुआ था और वैस्कुलर सप्लाई इनकी कम थी, लेकिन फिलहाल एवरीथिंग वाज नाइस। ऑपरेशन बहुत अच्छा गया इनका, बहुत मजबूती से हम लोगों ने फिक्स कर दिया है, और उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। वो उंगली चला के दिखाओ फ्रेंड्स, थोड़ा सा मूवमेंट नीचे जाता है ना, जितना चलो कोशिश करो चलाने की। थोड़ा सा लूज लग रहा है चलने में, लूज लग रहा है चलने में, पहले टाइट था थोड़ा सा, ऐसा हो कि वो रिलीज के जितने भी टेंडेंट्स है ना हमने पूरा लूज करा है यहाँ से, पूरा यहाँ से एकदम इतना चिपका हुआ था ना कि आहिस्ता 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 पूरा बोन तक हम लोग ले गए इसको।
सर्जरी में कोई प्रॉब्लम प्रिंस, कोई ऐसे इशू तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल नॉर्मल स्मूथ हो गया सब कुछ। जी जी बिल्कुल स्मूथ। दर्द ज़्यादा हुआ पहले 24 घंटे हुआ? थोड़ा सा दर्द ज़्यादा था सुबह के टाइम, बाकी तो अब नॉर्मल बाकी है। सब सही हो गया है ना? हाँ। चलो ठीक है। हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज ओके फाइन। खाने की प्रॉब्लम है? नहीं नहीं खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ठीक है तो ठीक। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैं यूजुअली एक राउंड ले रहा हूँ अपने पेशेंट्स का। हम लोगों ने 3-4 पेशेंट्स ऑपरेट करे थे अभी 2-3 दिन में, और कुछ ऐसे पेशेंट्स भी ऑपरेट करते हैं हम लोग जो लोग हम लोगों को कंसेंट नहीं देते वीडियोस बनाने का। तो उसमें से एक ऐसे पेशेंट थे जो फुट ड्रॉप के, तो ऑल द वे फ्रॉम गुजरात आई थी और उनको भी फुट ड्रॉप था। उनको भी काफ़ी 3 साल से प्रॉब्लम थी, जिसमें हमने मल्टीपल टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज करी, पेरोनियस लॉन्गिट्यूबुलस पोस्टीरियर दोनों टेंडन्स लिए, और उम्मीद है वो भी सही हो जाएंगी। तो ये सब वीडियोस हम लोग इसलिए शेयर करते हैं कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि हर पेशेंट की एक अलग कहानी होती है, एक अलग स्टोरी होती है, और हर एक पेशेंट की डिफॉर्मिटीज़ भी अलग होती हैं। हर पेशेंट एक किस्म का नहीं होता है, हर तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये परेशानियाँ लेकर आते हैं हमारे पास। और जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे आए हैं सभी पेशेंट्स ठीक होकर गए हैं। अगर सर्जरी सही से हो जाती है तो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। और उम्मीद है ये सब वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। और कभी भी आप लोग को हमसे कांटेक्ट करना है, ये जितने भी नंबर्स आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं, आप लोग कभी भी इन नंबर्स पे कॉल करके अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं मैं अलीगढ़ में बैठता हूँ, दिल्ली में बैठता हूँ, मुंबई में बैठता हूँ, और अभी हाल फिलहाल में मुंबई आने वाला हूँ 16 तारीख से 22 तारीख तक। जो भी पेशेंट्स यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, दिल्ली और अलीगढ़ नहीं आ पा रहे क्योंकि ये थोड़ा सा नॉर्थ साइड में पड़ जाता है, तो जो भी साउथ के पेशेंट्स होते हैं या मुंबई के आसपास के पेशेंट्स हैं, आप लोग मुझसे मुंबई में मिल सकते हैं। अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, फुट डिफॉर्मिटीज़ हो, हैंड की प्रॉब्लम्स हो, या कोई भी ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग हमेशा मुझसे मिल सकते हैं और आपकी ज़रूर हम परेशानियों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।